7,000 8,000 घंटे हो गए, उतना बिता दीजिए। आप में से किसी को अकाउंटिंग नहीं समझती होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5,000 6,000 घंटे अकाउंटेंसी पे लगा दीजिए, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप में से किसी को बांसुरी बजाना नहीं आता होगा तो बांसुरी अच्छी बजाने से आपकी दूरी 5,000 घंटे की। 5,000 घंटे अगले 2-3 साल में बांसुरी हाथ में लेके फूंकना शुरू करो, गाने अपने आप निकलने लगेंगे जब 5,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। यह हमारा बहुत सिंपल शास्त्र है। हमारी नजर में धर्म, रिलीजन, जाति का कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए इंसान के सारे बच्चे बराबर है। जो स्कूल में आ गया वो भी, जो हॉस्पिटल में इलाज कराने आ गया वो भी। जो खाना हम खिलाते हैं उसमें लहसुन और नॉनवेज, अंडा, ये कोई भी चीज यूज नहीं होती, लेकिन प्याज का उपयोग होता है, वो हम करते हैं। मैस किचन ओपन है 365 दिन, आपकी जब इच्छा हो जाओ, देखो, कर सकते हैं। जो बच्चे विदाउट नॉनवेज के नहीं रह सकते उनको सप्ताह में एक दिन NaCl रेस्टोरेंट जाने को मिलता है। उस NaCl रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज के किचन अलग है, बर्तन अलग है, परोसने वाले और बर्तन मांजने वाले सब अलग है। तो बच्चा वहां जाकर उन चीजों को यूज कर सकता है जिसकी उसको घर से बचपन से आदत पड़ी है। कैंपस में पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी शिक्षक बच्चे को ना मारे, ये फिक्स है। मारता मैं अकेला हूं, मानव अधिकार वाले भी लोग यहाँ, कुछ जजेस भी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि बच्चे को मारना क्राइम है, 7 दिन की सजा होती है, तो वो होती है, होती होगी। मारा जाता है 3 बातों में। पहला, लड़का लड़की से संबंधित कोई अतिरिक्त दोस्ती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो एक टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है, उससे समय बहुत खराब होता है और परिवार का नाम खराब होता है। वहां हम बहुत कंजर्वेटिव हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। बॉम्बे के भी कुछ लोग आए हैं, दिल्ली के हैं, गोरखपुर के हैं, चंडीगढ़ के कुछ लोग हैं, अलग अलग शहर से आप लोग आए हैं। भाई, हम पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं। अगर आपके बेटा बेटी को बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जीने की आदत नहीं है तो आप अभी फीस भरना मत। ये 2,000 रुपए जो दे दिए इतना ही बहुत था, आप बच्चा वापस ले जाना। यहाँ कंजर्वेटिव माहौल है, उसमें गड़बड़ करेगा तो मार खाएगा मेरे हाथ से अच्छी। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा, पान पराग, तंबाकू, बियर, नारियल के खोल में विस्की किसी ने लाके दे दी डे वार्डन ने, वो सब कुछ चेक होता है, उस पर बहुत पिटाई होती है। आईपैड हर बच्चे के पास रहेगा, उसको यूज करें, उसका म्यूजिक में यूज करें, उसका घर के फोटो रखने में यूज करें, उसका पढ़ाई में यूज करें, चलेगा। उसमें कैटरीना कैफ के या दूसरे किसी के फोटो पाए गए या किसी भी तरीके का वल्गर मटेरियल मिला तो बहुत पिटाई होती है। और ये तीनों केस में पिटाई स्टेज पे होती है। दूसरे बच्चे आईपैड से शूट करते हैं। आप में से जो जज है, जो वकील है, केस करना, मैं थाने में जाके भी बोलूंगा कि मैंने मारा था, 7 दिन की सजा होगी, 8वें दिन आके फिर मारूंगा जो ऐसी हरकत करेगा। तो ये फिक्स है। इस पर आप बिल्कुल बच्चे को समझा के ही जाना कि ये हरकत तीनों नहीं करना, नशा पत्ती, अतिरिक्त दोस्ती और आईपैड में गंदगी। इसके अलावा किसी भी बात पर, किसी भी चीज पर हम कभी भी नहीं मारते, कोई भी नहीं मारता। इसके अलावा आपका बच्चा कांच फोड़ देगा, ये स्पीकर उठा के फेंक देगा, तो हमको लगता है हमारे सिखाने में कमी है। हम अपनी गलती मानते हैं, हम अपना सिखाना सुधारते हैं। बाकी किसी भी चीज पर फिजिकल पनिशमेंट कोई भी नहीं करता है, कोई रैगिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती। जिनके बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट हो, भेजो। मैक्रोविजन हरिद्वार है, गंगोत्री जमुनोत्री है, हज की जगह है पढ़ाई के लिए। जिस बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ले जाना अभी मेरी स्पीच के बाद उसको वापस। जेल जैसा है पूरा का पूरा, उसको जेल जैसी फीलिंग आएगी कि कहां मेरे को माँ बाप छोड़ के चले गए, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, विजिलेंस बहुत तगड़ा है, वो चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकेगा। तो आप अपने बच्चे को ये सब समझा के भेजो। मेन मुद्दा है 12th के बाद नेशनल, इंटरनेशनल जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, कॉमर्स वालों के लिए CA करना है, क्लैट करना है, या उनको श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है दिल्ली में, या फॉरेन जाके पढ़ना है। बायोलॉजी वालों को नीट देना है, एम्स में जाना है,
या और किसी एग्जाम में जाना है या फॉरेन जाके डॉक्टर बनना है। इंजीनियरिंग वालों को आईआईटी मेन है, उसके बाद आईआईटी प्रीलिम जो होता है वो है, उसके अलावा मैथमेटिक्स वालों के लिए भी हजारों चीजें हैं और फॉरेन जाने का भी मौका है। ये सारा काम हम कराते हैं। आपको सिर्फ बच्चा दे जाना है, उसका क्या कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है। आपका बच्चा कॉमर्स में सिलेक्ट हो गया, बायो लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, बायो में आया है, मैथ्स लेना चाहता है। हमारे यहाँ कई चतुर बच्चे तो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, पर लेकिन पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर इसको कॉमर्स का टेस्ट पेपर दिलाओ, क्योंकि कॉमर्स का टेस्ट पेपर थोड़ा सा सरल होता है। तो वो कॉमर्स में एक दिन जाके बैठता, दूसरे दिन बोलता है नहीं मैं तो वास्तव में इंजीनियर बनना चाहता था। तो ऐसे चतुर लोगों का भी स्वागत है, जो दिमाग अपना चलाते हैं, उन्हीं का काम है। वो दुनिया गई जब एक शिक्षक आपके हर सवाल का जवाब देता था, वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अभी इंपॉर्टेंट है कि सवाल क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, सब कुछ है, जवाब तो हाजिर है। मेन चीज है क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को रोज, हर बच्चा मेरे से सप्ताह में एक दिन यहाँ मिलता है, हम बात करते हैं। ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड होता है हर विषय पर। उन विषयों पर भी बात होती है जो आप कभी भी नहीं कर पाते हो घर पर, और बच्चा बहुत विकसित होता है। एक बेहतरीन इंसान बनाना हमारा पहला लक्ष्य होता है। उसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वो जो बन जाए तो बन जाए। फैकल्टी 11 मेंबर मेरे पास आईआईटी के पास आउट है। 9 से 12 में जो लोग पढ़ाते हैं उसमें 11 मेंबर हैं जो आईआईटीएन हैं। आईआईटीएन की सैलरी 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होती है, 5.5 लाख रुपए पर मंथ पे खत्म होती है। उस लेवल के टीचर्स यहाँ अवेलेबल है। स्कूल इसलिए अच्छा चलता हुआ दिख रहा है कि यहाँ कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, किसी भी स्कूल के। तो आप मान के चलो कि प्रिंसिपल लेवल के 20 लोग 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं, तो सारा कुछ हो रहा है। हम सिर्फ नया सोचते हैं। पिछले साल तक हम ये मार्केटिंग करते थे कि शंकर एहसान लॉय में से जो एहसान है म्यूजिक डायरेक्टर, उसकी टीम के बंदे हमारे यहाँ म्यूजिक सिखाते थे। अभी मैंने 5 दिन पहले उनको छुट्टी कर दी, हाथ जोड़ लिए कि जाओ भाई। वजह थी हमको कुछ नया मिल गया। नया क्या मिल गया? हम म्यूजिक में भी बच्चे आजकल बहुत पैसा कमा रहे हैं। अभी 16 अप्रैल को इसी ऑडिटोरियम में बच्चों के मनोरंजन के लिए मधुर शर्मा आ रहा है। मधुर शर्मा जो लड़का है वो 18 लाख रुपए लेता है प्रोग्राम देने के, और बहुत अच्छा सिंगर है। आप YouTube पे देखना मधुर शर्मा, और उसका एक गाना है कोई काली काली जुल्फें, ऐसा कुछ बहुत हिट हुआ, उसको करोड़ों लोगों ने देखा। उसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि वो हमारा स्टूडेंट है, 11-12 मैक्रो में पढ़कर गया है, तो वो अपने ही स्कूल में परफॉर्म करने आ रहा है। बहुत बिजी व्यक्ति है, उसका मैनेजर ही बात करता है, और ऐसी सफलता बच्चों की देख के बहुत खुशी होती है। टीवी में एक सीरियल आता है फालतू, वो फालतू की जो लीड एक्ट्रेस है चौकसे, वो हमारे यहाँ 6th में थी। तो हमारे रॉनी सर ने, जो ड्रामा टीचर है, ढूंढ के निकाला कि ये हीरा है, इसको फिल्मी दुनिया में होना चाहिए। 6 की बच्ची को माँ बाप को समझाया, वो गए। अभी 6 से 7 करोड़ रुपए साल कमाती है वो लड़की, बहुत सारी फिल्मों में आ रही है एज ए जूनियर आर्टिस्ट। और कोई टीवी चैनल पर फालतू नाम का एक सीरियल था, उसके लीड रोल में वो लड़की है, वो इसी स्कूल की पढ़ी हुई है। ऐसे ही एक सिंगर और बच्ची है पांडुरना की, वो बॉम्बे में बहुत नाम कमा रही। तो अभी बच्चा जो कुछ कर सकता है। पेरेंटिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक सपना देख लिया कि बेटा तू यूपीएससी कर कलेक्टर बन जाना, ये बकवास बात। आपने सोच लिया कि बेटा डॉक्टर बन जा, ये पेरेंटिंग नहीं होती। पेरेंटिंग होती है बच्चे को सब कुछ करने दो, उसके पीछे खड़े रहो, ये ढूंढो कि ऊपर वाले ने इसको किस काम के लिए भेजा है, और वो काम उसको करने को देंगे तो वो अद्भुत सफलता पाएंगे। नॉर्मल नौकरी करना 25-50 हजार की, 2 बच्चे पैदा करना, फिर उनको कहीं पढ़ा लेना, फिर उनकी शादी करके एक फ्लैट दे देना, हमारी नजर में ये एक नॉर्मल जिंदगी है जो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैक्रो विजन की जरूरत नहीं। अद्भुत सफलता वो होती है कि 22-24 साल की उम्र में 1.5 करोड़ का पैकेज है, 2.5 करोड़ का पैकेज है। 30 साल की उम्र में आप किसी कंपनी के CEO हो गए, आप पर्सनल हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो उस देश में, वो उसको हम सफलता बोलते हैं। तो हमारा पैमाना थोड़ा अलग है। और अगर मैं लिस्ट निकाल के दूं तो 200 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 साल के मेरे पास हैं जो आज 1-1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पर ईयर के पैकेज पर काम कर रहे हैं।
200 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड है, उसके पहले भी कहाँ है मेरे को मालूम नहीं। तो बच्चे बहुत सफल हो रहे हैं। आप अपने बच्चे पर सबसे ज्यादा भरोसा कीजिए। आप लोग गलती करते हैं, आपको दूसरे का बच्चा बहुत अच्छा लगता है, अपना बिल्कुल नहीं जमता। मेहरबानी करके अपने बच्चे पे फेथ रखिए। पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है, तुरंत दिमाग को मैसेज दो कि प्यारे मेरे से गलती हो रही है, भगवान ने इसको किस काम के लिए भेजा है, उधर मुझे काम करना है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। 90% बच्चों का 12th होते होते तक समझ में आ जाता है कि भगवान ने इनको किस काम के लिए भेजा है। 10% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जीवन में जिनका 25, 26, 27 साल की उम्र में पता चलता है कि यार इसको काय के लिए भेजा था। ऐसा होता है, हम इतने साल से 35 साल से सिर्फ यही देख रहे हैं, हमारा अपना अध्ययन है। बच्चों के लिए क्या लेटेस्ट करना है, मैं आपको बता रहा था कि हमने वो शंकर एहसान लॉय के इतने शानदार मेरे पास स्टाफ था, विदा कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम के लिए रुके थे, दुलंडी के दूसरे दिन हमारी टीम जा रही है बॉम्बे। हम एक पूरा ऑर्केस्ट्रा का सामान ला रहे हैं। ये जो म्यूजिक सिस्टम आप सुन रहे हैं 4.5 करोड़ रुपए का, इस पर करीब 38 लाख रुपए के हमारे म्यूजिक सिस्टम के अलावा हम ला रहे हैं एक पूरी फुल ऑर्केस्ट्रा यहाँ अरेंज करने वाले हैं, जो एक बटन पे चालू हो जाएगी। और 16 कमरे बनवा दिए मैंने, 4 की जगह। बच्चे को जो आता है, बांसुरी आती है, बांसुरी का टीचर है, गाना आता है, गाने के 2 टीचर है, तबला ढोलक आता है, तबला ढोलक के 2 टीचर है। और एक एक कमरे में बच्चों को बिठाकर एक गाना सुनवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा 3 दिन। चौथे दिन भैया आ जाओ, गाने वाला माइक पकड़ ले, बजाने वाले शुरू, फुल ऑर्केस्ट्रा चालू। ये काम पिछले 4 दिन में हुआ है, ये इसके पहले नहीं था। आपको एक छोटा सा ट्रेलर मैं दिखा देता हूं, तबले वाला दिखा दे पहले। ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। इसमें म्यूजिक बजेगा, तबले वाला होंगे, बच्चे वहां प्रैक्टिस करके आएंगे और सीधे परफॉर्म करेंगे। कोई धंधा व्यापार नहीं है, हमारी मस्ती की पाठशाला है और बच्चे के अंदर जो कुछ है निकाल के देना है। शैतानियां मस्तियां उसका हक है, हम करने नहीं देते। बहुत सिंपल बता रहे, मारपीट करना, रैगिंग लेना ये अलाउड नहीं। खाना बहुत बेहतरीन खिलाते हैं। आप में से जिस महिला को लगता है कि मैं घर में खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ तो वेरी गुड, आप बनाते होंगे, हमें कैलेंडर दे देंगे, वैसा बना के देखना घर में आपके, तो 7 दिन में समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें 134 प्रकार का तो नाश्ता है जो हम बच्चों को कराते हैं। सुबह नाश्ता होगा, लंच होगा, दोपहर में रिफ्रेशमेंट होगा, शाम में खाना होगा, रात को सोने के पहले 1-1 गिलास दूध देते हैं हॉस्टल वाले। डे बोर्डिंग वाले बच्चे सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और बस से उनका आने जाने का रहता है। सारे हॉस्टल, एक हॉस्टल को छोड़ के बाकी सब एयर कंडीशन है, सुविधाएं जो है आप अभी जाके देख लेना। हॉस्टल हमारा देखोगे नहीं देखोगे एक जैसा है, क्योंकि मेन काम नीचे होता है। हॉस्टल हमारे यहाँ पर केवल कपड़े बदलने की और सोने की जगह। दोपहर में 1-8 घंटा बच्चा जाएगा, आराम करेगा, कपड़े चेंज करके वापस आ जाएगा। रात में 10:30-11 बजे जाएगा, उसको आधा घंटे का समय मिलेगा जिसमें वो अपने कपड़े चेंज कर ले, हाथ मुंह धो ले और सो जाए। बैग बच्चे स्कूल में ही रखकर जाते हैं, आईपैड बच्चे स्कूल में ही क्लासरूम में रखकर जाते हैं। आपको हम अपनी तरफ से एक कैमरे का आउटपुट देंगे। सुबह बच्चा आपका जिस क्लास में बैठेगा, आप अपने मोबाइल पर घर पे देख सकते हैं कि वो बैठ के क्या कर रहा है और हमारा टीचर क्या कर रहा है। और शाम में सेल्फ स्टडी में जिस रूम में बच्चा बैठेगा, वो भी आप अपने घर बैठे अपने बच्चे को देख सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चे हॉस्टल के लिए आए हैं, तो मम्मी, दादी, चाची, उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो थोड़ा सा फोन पे बात करते समय सतर्कता बरतें। आप फोन पे निकम्मी और निगेटिव बातें मत किया करें। आप घर के झगड़े बच्चे को फोन पे सुलाते हो, उसका यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं तो बच्चे लेके चल रहा हूँ तो खुल के बात कर रहा हूँ। मम्मी पापा का झगड़ा बाप अलग सुनाता, अपनी माँ अलग सुनाती, बच्चे को लगता कर क्या रहे, इनको मैक्रो में भेजो, मैं घर संभाल लेता हूँ, इनको सर आप पढ़ा दो, ऐसा बोलते हैं आके फिर। तो आप कृपया निगेटिव बातें नहीं करें। दूसरा, कोई भी रोने धोने की बात मत करना कि बेटी तू जब से गई है तेरे पापा का मुंह उदास है और मैं 2 रोटी कम खा रही हूँ, वजन मेरा फिर भी बढ़ रहा है। वो बच्चे को लगता है कि मेरे बिना इतनी चढ़ाई हो गई घर में, तो चलो वापस
नाइन्थ के 6 के बच्चे को क्या मतलब है करियर से और इससे उससे, अपने को खुद समझ में नहीं आएगा बहुत सालों तक। तो आप ये ऐसी निगेटिव बातें, निगम्मी बातें मत करना। बच्चे को भेजने के पहले मेंटली प्रिपेयर करना। हिंदुस्तान में जो शादियों का कल्चर है, तलाक का रेट बहुत कम है। फॉरेन में शादियां आसानी से होती है, तलाक भी आसानी से होती। क्यों? दोनों गए थे, टकरा गए, चल कोर्ट में चलते, हेलो कबूले 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 हो गए, शादी हो गई उनकी। वो फील ही नहीं होता। हिंदुस्तान में 6 महीने पहले से घर में सफाई हो रही, झाड़ू लग रही, हल्दी लगा रहे, चूना लगा रहे, मेहंदी लगा रहे। उसको बोलते नालायक, अब तू समझदार हो जा, तेरी शादी हो गई, अब तू समझदार हो जा बेटा, अब तू समझदार हो जा, उछल उछल के मत दौड़ा कर। तो हमारे यहाँ उसको ट्रेंड करते हैं शादी के लिए कि तू शहीद होने जा रहा है, संभल के जा बेटा। तो वो फिर जिंदगी भर निभा लेता है। 2-1 हजार लोग बुला लेते हैं अपन कि देख इनके सामने तूने शादी की थी, अब नाक मत कटाना, थोड़े से झगड़े में क्या तलाक करना। लोगों में होती है तलाक, 6 लोगों में हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चे को हॉस्टल भेजना उसी प्रकार का है। आप घर पे कि भाई तू तेरे अच्छे के लिए जा रहा है, तेरी पढ़ाई के लिए जा रहा है, फीस ज्यादा है वहां की, हम कैसे भर रहे हैं हम जानते हैं। तो पैसे वसूल करने का तरीका वहां सोकर नहीं है। एसी की हवा खाने से अपने पैसे वसूल नहीं होंगे। खाने में 2 रोटी ज्यादा खाएगा उससे भी पैसे वसूल नहीं होंगे। खोपड़ी में लेके आना, ज्ञान लेकर आना, करोड़ों गुना अपना पैसा हो जाएगा।